पढ़ेंगे एसेप्सिस के बारे में। एसेप्सिस का मतलब क्या होता है? फ्री फ्रॉम डिजीज़। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन एज इट इज लर्न करनी पड़ेगी। एसेप्सिस इज़ ए स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम डिजीज़ causing contaminated such as bacteria, viruses, fungi and parasites और preventing contact with microorganism। इसमें बताया गया है कि कोई भी इंडिविजुअल है वो फ्री है डिजीज़ से, और जो कोज कौन कौन करता है कॉन्टामिनेटेड, लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंगी और पैरासाइट्स, उनको हम प्रिवेंट करेंगे और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके कांटेक्ट में नहीं आएंगे। ये थी एसेप्सिस की डेफिनेशन, जो कि एज इट इज लर्न करनी पड़ेगी। अब है एसेप्सिस के टाइप्स। 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट है मेडिकल एसेप्सिस, सेकंड है सर्जिकल एसेप्सिस। इसमें मेडिकल एसेप्सिस में क्या होता है, हम जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको क्लीन करते हैं, और जो सर्जिकल एसेप्सिस है उसमें क्या है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनके साथ हम जो पोर्स होते हैं उनको भी क्लीन करते हैं। ये था इन दोनों में डिफरेंस और इनकी डेफिनेशन। अब फर्स्ट हम पढ़ेंगे मेडिकल एसेप्सिस। मेडिकल एसेप्सिस क्या है? मेडिकल एसेप्सिस को हम क्लीन टेक्निक भी बोलते हैं, और ये रिड्यूस करता है नंबर्स जो कि स्प्रेड होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनके नंबर्स को रिड्यूस करता है। ये था मेडिकल एसेप्सिस में। अब मेडिकल एसेप्सिस के प्रिंसिपल हैं, उनके अंदर क्या इंक्लूड है। फर्स्ट है हाइजीन, हैंड हाइजीन गाइडलाइंस। जो कोई भी इंडिविजुअल है वो मेडिकल एसेप्सिस कर रहा है तो उसको अच्छे से हैंड वॉश करने चाहिए। इसमें CDC है। CDC का मतलब क्या है? सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, जो कि हम हैंड वॉश के थ्रू करेंगे। अब इसमें सेकंड पॉइंट है कीप सोइल्ड आइटम्स। जो सोइल्ड आइटम्स हैं और जो इक्विपमेंट्स हैं उनको हम प्रिवेंट करेंगे, और जो टचिंग क्लॉथ्स हैं उनको रिमूव करेंगे। ये था मेडिकल एसेप्सिस में। थर्ड पॉइंट है कि डू नॉट प्लेस सोइल्ड बेड लाइन्स। जो सोइल बेड लाइन्स हैं उनको कभी भी प्लेस नहीं करेंगे। और फोर्थ पॉइंट में क्या है, अवॉइड करेंगे जो पेशेंट है वो कफ कर रहा है, स्नीज कर रहा है, ब्रीथ कर रहा है, उसको डायरेक्टली हमारे कांटेक्ट में नहीं आने देंगे। हम मास्क यूज कर सकते हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है जो इक्विपमेंट्स हैं उनको हम अवे रखेंगे। कब? जब हम स्वीपिंग कर रहे हैं, डस्टिंग कर रहे हैं या फिर स्क्रबिंग कर रहे हैं आर्टिकल्स को। ये था इस पॉइंट में। अब नेक्स्ट पॉइंट है अवॉइड करेंगे हम टचिंग को, अपनी आइज़, फेस और माउथ्स को। ये था इस पॉइंट में। अब नेक्स्ट पॉइंट है जो बॉडी फ्लूइड है पेशेंट का उसको कंटामिनेटेड करेंगे। ये था मेडिकल एसेप्सिस के प्रिंसिपल्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब सेकंड है सर्जिकल एसेप्सिस। सर्जिकल एसेप्सिस है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टीराइल टेक्निक के नाम से भी जाना जाता है सर्जिकल एसेप्सिस। अब इसमें क्या है, इसमें बताया गया है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका कंप्लीट रिमूवल होगा विद स्पोर्स के साथ, जो कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उस पे। ये था सर्जिकल एसेप्सिस में। अब आगे देखेंगे सर्जिकल एसेप्सिस के प्रिंसिपल्स। जो स्टीराइल, इसमें गिवन है एसेप्सिस प्रिंसिपल्स में क्या क्या इंक्लूड है। फर्स्ट पॉइंट है जिसमें बताया गया है कि स्टीराइल फील्ड है उसके अंदर हमें हमेशा फेस करना चाहिए, ना कि बैक साइड करनी चाहिए। और सेकंड पॉइंट में क्या गिवन है, जो स्टीराइल प्लेस है उस पे अपनी वेस्ट है उससे अबो हमें टेबल लेवल तक रखना चाहिए। और इसमें थर्ड पॉइंट में गिवन है हमें स्टीराइल फील्ड है उसके अंदर स्पीक नहीं करना चाहिए, स्नीज नहीं करनी चाहिए और कफिंग नहीं करनी चाहिए। और फोर्थ पॉइंट है इसमें गिवन है कभी भी बिना वजह हमें अक्रॉस नहीं करनी चाहिए स्टीराइल फील्ड को। और फिफ्थ पॉइंट है
जो अनस्टेराइल ऑब्जेक्ट्स हैं उनको अवे रखना चाहिए। और इसमें 6th पॉइंट में गिवन है जो स्टेराइल फील्ड है उसको हम ड्राई रखेंगे। 7th पॉइंट में क्या है, जो स्टेराइल फील्ड है उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे अपने आप ही कि ये अनस्टेराइल है, और अपने आप से अज्यूम नहीं करना कि ये ऑब्जेक्ट स्टेराइल है। उसको चेक करेंगे उसकी एक्सपायरी डेट। ये था नेक्स्ट पॉइंट में। और अब नेक्स्ट पॉइंट में गिवन है कि हमेशा हमें स्टेराइल ऑब्जेक्ट्स हैं या फिर प्लेस है उस पर मास्क, हैंड वॉश और जो गाउन है, ग्लव्स हैं, इनका यूज़ करना चाहिए प्रॉपर वे में। ये थे सर्जिकल एसेप्सिस के प्रिंसिपल्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम पढ़ेंगे हैंड हाइजीन के बारे में। इन शॉर्ट, हैंड हाइजीन के बारे में सभी को पता होगा कि हैंड हाइजीन हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको रिमूव करने के लिए करते हैं, और किस टाइप से करते हैं, इसके पर्पस क्या होते हैं, ये हम पढ़ेंगे। इसमें डेफिनेशन है उसको हम पढ़ते हैं। हैंड हाइजीन है उसको हम हैंड वॉशिंग भी बोलते हैं। मेन पर्पस क्या होता है हैंड हाइजीन का, ये रिमूव करती है सोयल को, डर्ट को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अपने हैंड से। ये था हैंड हाइजीन का इंट्रोडक्शन। अब जो डेफिनेशन है वो एज इट इज़ हमें लर्न करनी पड़ेगी, तो हम देखते हैं अब डेफिनेशन है हैंड हाइजीन और हैंड वॉशिंग इज़ द एक्ट ऑफ क्लीनिंग द हैंड विद वाटर एंड लिक्विड हैंड वॉश और soap for the purpose of removing soil, dirt and microorganisms। हैंड वॉशिंग में बताया गया है कि हम हैंड वॉश सोप से या फिर लिक्विड हैंड वॉश है उसको यूज करके या फिर सिंपल वाटर से रिमूव करेंगे अपने हैंड से सोयल को, डर्ट को और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। ये था डेफिनेशन में, जो कि एज इट इज़ लर्न कर लेना। पर्पस सभी को पता ही होगा, लेकिन मैं फिर से बता देती हूँ कि हम रिमूव करेंगे बैक्टीरिया को अपने फिंगर्स से, हैंड से, फोर आर्म से। और जो सेकंड पॉइंट है इसमें गिवन है, जो इन्फेक्शन है क्लाइंट का उसको प्रिवेंट करने के लिए हम यूज करेंगे। थर्ड है प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन अमोंग क्लाइंट्स, जो क्लाइंट है उसको इन्फेक्शन है उसको प्रिवेंट करने के लिए हम हैंड वॉश करेंगे। फोर्थ है रिमूव डर्ट, जो डर्ट है उसको रिमूव करने के लिए हम हैंड वॉश करेंगे। फिफ्थ है रिड्यूस करेंगे हम इन्फेक्शन ट्रांसमिशन को। ये थे पर्पस हैंड वॉशिंग के। अब 5 मूवमेंट्स हैं हैंड वॉशिंग के लिए, जो एज इट इज़ नंबर वाइज लर्न करनी पड़ेगी। इसमें फर्स्ट है बिफोर टचिंग द पेशेंट, हम पेशेंट को टच ही नहीं कर रहे उससे पहले हम हैंड वॉश करेंगे। सेकंड है बिफोर क्लीन एसेप्टिक प्रोसीजर्स, जो प्रोसीजर्स हैं उसको करने से पहले हम हैंड वॉश करेंगे। थर्ड है आफ्टर बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर या फिर रिस्क, जो बॉडी फ्लूइड है उसको हम दे रहे हैं उसके बाद हम हैंड वॉश करेंगे। फोर्थ है आफ्टर टचिंग द पेशेंट, जो पेशेंट है उसको टच करने के बाद हम हैंड वॉश करेंगे। फिफ्थ है आफ्टर टचिंग द पेशेंट सराउंडिंग, जो पेशेंट है उसके सराउंडिंग में हमें टच किया है तो हम पेशेंट हैंड वॉश करेंगे। ये थे 5 मूवमेंट्स जो कि एज इट इज़ नंबर वाइज लर्न करने हैं, और ये 5 मार्क के क्वेश्चन में पूछ सकते हैं थ्योरी बेस एग्ज़ाम में। मूवमेंट्स में पिक्चर के थ्रू गिवन है, ये देख सकते हो। 5 मेथड नंबर वाइज लर्न करने हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हैंड वॉशिंग। 2 टाइप्स ऑफ हैंड वॉशिंग है। फर्स्ट है मेडिकल हैंड वॉशिंग, सेकंड है सर्जिकल हैंड वॉशिंग। जो मेडिकल हैंड वॉशिंग है वो 2 मिनट्स के लिए होती है, और जो सर्जिकल हैंड वॉशिंग है वो 5 मिनट्स के लिए होती है। अब देखेंगे मेडिकल हैंड वॉशिंग में क्या है। मेडिकल हैंड वॉशिंग में क्या है, हम किस मेथड से मेडिकल हैंड वॉशिंग करेंगे, हम क्लीन करेंगे हैंड्स के ऊपर से पैथोजन्स को। ये था मेडिकल हैंड वॉशिंग में, और ये 2 मिनट्स की होती है।
सेकंड है सर्जिकल हैंड वॉशिंग। सर्जिकल हैंड वॉशिंग का प्रोसीजर क्या है, हम डर्ट को और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करेंगे। ये था सर्जिकल हैंड वॉशिंग में और ये 5 मिनट की होती है। हमने ये तो पढ़ लिया कि पेशेंट को कितने मूवमेंट्स से पहले हैंड वॉश करेंगे, लेकिन किस टाइप से हम हैंड वॉश करेंगे। ये 6 स्टेप्स हैं हैंड वॉश करने के। फर्स्ट है हैंड टू हैंड, सेकंड है बैक टू हैंड, थर्ड है क्नीसिस और फोर्थ है फिंगर टिप्स और फिफ्थ है थम्स और सिक्स्थ है इंटरलॉक और सिक्स्थ है रिस्ट। इस टाइप से हम अपने हैंड वॉश को करेंगे। ये थे 6 स्टेप्स हैंड वॉशिंग के। अब हम पढ़ेंगे गाउनिंग। गाउनिंग हम क्यों करते हैं। इंट्रोडक्शन में गिवन है कि हम कोई भी ऑपरेटिव प्रोसीजर करते हैं तो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन को रिड्यूस करने के लिए और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिड्यूस करने के लिए गाउनिंग यूज करते हैं। ये था इंट्रोडक्शन में। अब है डेफिनेशन गाउनिंग की, ये एज इट इज़ लर्न करनी पड़ेगी। प्रोसीजर डेफिनेशन में क्या है, गाउनिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ वियरिंग स्पेशल गारमेंट्स इन ऑर्डर टू कंट्रोल पार्टिकुलेट कंटामिनेशन। इसमें गिवन है कि हम गाउनिंग इसलिए करते हैं कि अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। गाउनिंग के क्या क्या पर्पज़ होते हैं। पर्पज़ में गिवन है कि हम प्रिवेंट करेंगे अपने जो क्लोथ्स हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए और सोइलिंग ना हो। सेकंड में गिवन है कि हम डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए और जो इन्फेक्टेड मटेरियल है उससे प्रिवेंट हो सकें। थर्ड पॉइंट में गिवन है कि जो सर्जिकल वाउंड है उसके कांटेक्ट में ना आए और उससे प्रिवेंट हो सकें, कंटामिनेशन से प्रिवेंट हो सकें। फोर्थ में गिवन है जो हम कंट्रोल करेंगे इन्फेक्शन के लिए। ये थे पर्पज़ ऑफ गाउनिंग। ये पिक्चर के थ्रू बता रखा है कि हम किस टाइप से वियर करेंगे गाउन को। इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, ये 7 स्टेप दे रखे हैं गाउनिंग करने के, देख सकते हो। और नीचे गिवन है कि हम किस टाइप से रिमूव करेंगे गाउनिंग को। ये 3 स्टेप्स हैं। अब हम पढ़ेंगे ग्लोविंग के बारे में। हम ग्लोविंग क्यों करते हैं, ताकि कोई भी स्टेराइल ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमने हैंड्स को, फिंगर्स को कट ना कर सके, कोई भी वाउंड ना लग सके और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्रिवेंट हो सके। इसमें डेफिनेशन गिवन है अब कि एज इट इज़ लर्न करनी पड़ेगी। स्टेराइल और क्लीन फिटेड कवरिंग फॉर हैंड्स यूजुअली विद ए सेपरेट शीट फॉर ईच फिंगर एंड थंब। ये थी ग्लविंग की डेफिनेशन। पर्पज़ में बता रखा है, ग्लविंग के पर्पज़ में क्या क्या बता रखा है। ये हमें प्रोटेक्ट करता है, किसी भी सब्सटेंस के कांटेक्ट में नहीं आने देता, लाइक किसी के वाउंड हुआ है या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसे प्रोटेक्ट करता है और इन्फेक्शन से हमें रिड्यूस करवाता है और हमारे जो हैंड्स हैं वो क्लीन रहते हैं। ये था पर्पज़ ऑफ ग्लविंग में। आर्टिकल रिक्वायर्ड क्या होते हैं ग्लविंग में। इसमें गिवन है स्टेराइल ग्लव्स ऑफ द अप्रोप्रिएट साइज़ के स्टेराइल ग्लव्स हैं वो यूज कर सकते हैं हम। यहाँ पे पिक्चर के थ्रू कंप्लीट बता रखा है हम किस टाइप से ग्लव्स को वियर करेंगे और यहाँ पे गिवन है कि हम किस टाइप से ग्लव्स को रिमूव करेंगे। ये 4 स्टेप्स हैं। एक बार मैं आपको रीड आउट करके बता सकती हूँ। फर्स्ट में गिवन है पिंच एंड होल्ड द आउटसाइड ऑफ ग्लव नियर द रिस्ट एरिया। सेकंड स्टेप में क्या है, पील डाउनवर्ड अवे फ्रॉम द रिस्ट थमिंग द ग्लविंग इनसाइड आउट। थर्ड में क्या है, पुल द ग्लव अवे अंटिल it is removed from the hand holding the inside out glove with a gloved hand. फोर्थ में क्या है, with your ungloved hand slide your fingers under the wrist of the remaining glove. Do not touch the outer surface of the glove. फिफ्थ में है peel downward
अवे फ्रॉम द रिस्ट, टर्निंग द ग्लव इनसाइड आउट। 6th में है कंटिन्यू द पुल ग्लव डाउन एंड ओवर इनसाइड आउट ग्लव बीइंग हेल्ड इन योर ग्लव्ड हैंड। ये था रिमूविंग ऑफ ग्लव्स। अब हम पढ़ेंगे यूजिंग पीपीई। यूजिंग पीपीई हम कब यूज करते हैं? पीपीई का मतलब क्या होता है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। इसमें डेफिनेशन में गिवन है पीपीई इज स्पेशलाइज्ड क्लोथिंग और इक्विपमेंट वोन फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेंजरस और इन्फेक्टियस मटेरियल। लाइक किसी भी इंडिविजुअल को बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया, क्योज हो गया है, तो उसके पास हम पीपीई किट पहन के जाते हैं। और ये जो डेफिनेशन है ये हमें एज इट इज़ लर्न करनी पड़ेगी। आर्टिकल हम क्या क्या यूज करते हैं पीपीई में? ग्लव्स, मास्क, गाउन, प्रोटेक्टिव आई वियर, कैप, ये हम यूज करते हैं पीपीई किट में। ये था यूज ऑफ पीपीई।